इसमें दो किस्म के लेखक हैं जिनको बड़ी तकलीफ होती है। कुछ की अंग्रेजी बड़ी अच्छी है और कुछ की उर्दू बड़ी अच्छी है। मैंने तो यही देखा, जिसकी अंग्रेजी अच्छी है और जो जिसका चश्मा यहाँ हर वक्त होता है और बड़ी स्टाइल वाली अंग्रेजी में जो बोलते हैं, उनको इस कदर गुस्सा आता है। यानी आप उनकी नफरत आपने देख ली होगी, कितना कौन कौन मेरे अगेंस्ट लिख रहा है। वो एक अलग क्लास मुझे नज़र आती है जो हिंदी बोलने वाले को या तमिल बोलने वाले को या मराठी या बंगाली बोलने वाले को कुछ कमतर समझते हैं। और ये गुजराती बोलता है, ये मैंने गुजराती भी कोई ज़बान हुई बोलने की, ये लिटरली एटीट्यूड है। और कुछ तो ऐसे उनके एक्सेंट परफेक्ट हो गए हैं, ब्रिटिश यूके एक्सेंट में, जैसे ब्रिटिश एक्सेंट में आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। ब्रिटिश एक्ट बीबीसी क्यों सच्चा माना जाता है? इसलिए नहीं कि उसमें सच होता है, क्योंकि बोलने वालों का सबका ब्रिटिश एक्सेंट होता है। इसीलिए इंजीनियरिंग में जर्मन एक्सेंट होता है, खाने पीने की चीज में इटालियन एक्सेंट और परफ्यूम्स, और इसमें फ्रेंच एक्सेंट। दिस इज द सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। और इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया है कि जो उर्दू ठीक बोलता है वो तो बहुत बड़ा दानिश्वर है, इसने तो कुछ किया होगा पीएचडी। क्योंकि अरे साहब हर बात पे वो शेर सुना देता है। कभी आपने किसी चीनी को देखा कि चीनी में बात करते करते बोले अर्ज ये है? कभी किसी फ्रेंच को, कांगो से कोई, ब्राजील से कोई आया हुआ आदमी, कोई तमिल स्पीकर, कोई मलयाली, कोई कहता है जरा अर्ज ये है? ये कौन कहता है जिसको कुछ नहीं पता? उसने बचपने से शेर शायरी क्यों नहीं, इधर उठे उधर डूबे इधर के। अब वो कौन थे जो इलाहाबाद में इंग्लिश के प्रोफेसर थे और उर्दू के सुल्तानपुर? हाँ, उन्होंने क्या मुशायरों में नहीं जाते थे और क्या ठीक से गालियां दी थी। वो अभी उन्होंने मुशायरे में जाके यही कहा जरा पानी देना एक बार। लोगों ने कहा वाह वाह क्या बात है मुकर्रर इरशाद। उन्होंने कहा कमबख्तो अभी तो पानी मांगा, शेर थोड़ी बोला। उन्होंने साहब उर्दू में कहा, कुछ तो शेर होगा। जो बात उर्दू में आप कह दें, हिंदुस्तान कहते वाह 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 वाह, बड़ी जहीन भाषा है। वाह मैं तो सूरत से छू, ये तो कमाल बंदा छे। वो वैसे पलट जाते। अब ये मैंने सिर्फ यहां देखा। इसीलिए अगर आप पाकिस्तान टेलीविजन देखेंगे तो आपको हर शख्स वहां गलत किस्म की उर्दू बोलते हुए नजर आएगा। कुछ पंजाबी एक्सेंट में उर्दू बोलते हैं, कुछ इंग्लिश उर्दू में बोलते हैं, कुछ सिंधी उर्दू में बोलते हैं। यानी कोई उर्दू बोलने वाला वहां है नहीं, लेकिन सब बोलना चाहते हैं। क्यों? उर्दू का इम्पैक्ट ये है कि फैज अहमद फैज ने पंजाबी होते हुए एक शेर नहीं पंजाबी में कहा। इकबाल उसने कहा ये कोई जबान ही नहीं है। तो बादशाह खान को आपने क्यों दगा दिया 1947 में? आपके जो कांग्रेस के मुस्लिम लीडरशिप थी वो समझती थी कि सिर्फ कुर्ता पजामा पहनने वाला कलफ वाला ही मुसलमान होता है। ये पहाड़ में रहने वाला बादशाह खान, ये कहां से, ये इनको कहां आप पाकिस्तान में ला रहे हैं? आपने कांग्रेस की गवर्नमेंट को अबैंडन किया। जब बादशाह खान ने दिल्ली के स्टेशन पे कहा गांधी जी को कि आप हमें गीदड़ों के हवाले करके जा रहे हैं। आपने बलोचिस्तान ने जब कहा मौलाना आज़ाद और नेहरू को कि कलात स्टेट वांट्स टू जॉइन विद पाकिस्तान, तो उनके गौस बख्श बिजिंजो के अपने अल्फाज हैं मुझसे कि दे सेड कि ये इतना दूर है, ये कैसे होगा? एंड व्हेन मीर गौस बिजिंजो सेड कराची से ढाका तो हो सकता है, और राजस्थान से 200 मील दूर बलोचिस्तान आपको दूर लग रहा है, तो अंडमान आइलैंड को क्या चीन को बेच देंगे आप? तो ये सब लैंग्वेजेस का इशू है। अब बात आपकी वही आती, वो जर्नलिस्ट जो अपने आप को बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक दे कंसिडर देमसेल्व्स एक्सट्रीमली सुपीरियर। कि ये हिंदी बोलने वालों को क्या है, ये तो चाय वाले की गवर्नमेंट है, उसके पीछे लोग लगे हुए, हम तो कॉफी और वो लाटे और पता नहीं 2 shots of this and 3 pints of that, or wine sniffing, cigar smoking, whiskey malting, 1 malt or 2 malt। इस कैटेगरी के लोगों ने किट्टी पार्टी वाले आदमियों को तबाह कर देगा इस देश को। और इसका सिर्फ एक इलाज है कि इनको आप अवॉइड मारें। इस हिंदुस्तान में एक ही अंग्रेजी ठीक बोलने वाला आया था, वो अपना गोस्वामी अर्नब। हाँ, और वो रिपब्लिक डे को ठीक कर देगा सबको। बस उसका इंतजार करें आप। बस मैं ये चाहूंगा कि
लिखे नहीं, आप गूगल करके पढ़िए राजा दाहिर कौन था और बलूचिस्तान क्या है। जब आपको ये पता चलेगा कि इतना सुनहरा हीरा आपने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ सिर्फ उर्दू नहीं बोली जाती थी, और इतना बड़ा बादशाह जिसने पहली बार हिंदुस्तान पे हमला करने वालों को जो लड़ा और उसने जान दी, उसका नाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। राजा दाहिर के बारे में सोचिए और अपने अपने लोकसभा के एमपी से कहिए कि एक सड़क का नाम क्यों नहीं है, बल्कि ये कहिए कि बंबई में जो पाकिस्तान कॉन्सुलेट है उस सड़क का नाम राजा दाहिर मार्ग कर दीजिए, सारी जिंदगी के लिए बदले पूरे हो जाएंगे।